हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। एम्फन साइक्लोन के बारे में आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम साइक्लोन के टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही भी देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें फ्रेंड, तो एम्फन साइक्लोन, जिसको कैटेगरी 5 सुपर साइक्लोन माना जा रहा है, वह बे ऑफ बंगाल से होते हुए इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है फ्रेंड्स सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, यह लैंडफॉल करने वाला है दीघा इन वेस्ट बंगाल और हतिया आइलैंड्स के बीच में, जो कि बांग्लादेश में है, ऑन 20 मई 2020। अब हम देखते हैं कि लैंडफॉल वर्ड का मतलब क्या होता है साइक्लोन्स के रेस्पेक्ट में। लैंडफॉल एक ऐसा इवेंट होता है फ्रेंड जहाँ पर स्टॉर्म या वाटर स्पाउट वाटर के मूवमेंट के बाद अब लैंड पर मूव करने लगता है। अगर हम बोलते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मेकिंग अ लैंडफॉल, इसका मतलब है जो सेंटर है स्टॉर्म का वह वाटर के मूवमेंट के बाद अब कोस्ट के अक्रॉस उसका सेंटर मूव करेगा। न्यू समरी को अगर हम देखें, सुपर साइक्लोन एम्फन की बात की जाए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी विंड स्पीड 230 से 240 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है और 265 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हैवी रेनफॉल देखी जाएगी कोस्टल ओडिशा और वेस्ट बंगाल के रीजन में। अगर किसी भी साइक्लोन की विंड स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती है, इसका मतलब है वह एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। एम्फन की बात करें तो यह वेस्ट बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हतिया आइलैंड के बीच में आने वाला है, जो कि फ्रेंड्स सुंदरबन के पास है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इसकी जो स्पीड है फ्रेंड्स वो कैटेगरी 5 से घटकर कैटेगरी 4 हो जाएगी जब यह लैंडफॉल करेगा वेस्ट बंगाल में, और इसकी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर से लेकर 175 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगी और इंक्रीज हो सकती है 195 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, इमेज में शो किया गया है किस तरह से साइक्लोन लैंडफॉल करता है जब वह वाटर के बाद मूव कर कर कोस्ट के अलोंग मूव करता है। इसी को हम फ्रेंड्स लैंडफॉल कहते हैं, और स्टॉर्म का जो सेंटर रहता है वह मूव कर जाता है वाटर से कोस्ट की तरफ। आप लोकेशन भी देख सकते हैं, हतिया आइलैंड फ्रेंड्स जो कि बांग्लादेश में है, और दीघा आइलैंड जो वेस्ट बंगाल का कोस्टल रीजन पर सिचुएटेड है। एम्फन साइक्लोन की वजह से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखी जा सकती है वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल ओडिशा के रीजन में बिटवीन 90th एंड 20th मई 2020। इसलिए लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए एनडीआरएफ टीम को डिप्लॉय किया गया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, ताकि किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसको हैंडल किया जा सके। यहाँ तक फ्रेंड्स हमने एम्फन साइक्लोन से रिलेटेड न्यूज़ को देख लिया है। अब हम बेसिक्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मैकेनिज्म समझेंगे साइक्लोन्स की, फिर देखेंगे साइक्लोन्स कितने प्रकार के होते हैं, और सिंस एम्फन साइक्लोन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसलिए हम ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉपिक को कवर करेंगे। कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होती हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वही भी देखेंगे। इंडिया और साइक्लोन्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में क्या कंपैरिजन है जब साइक्लोन्स की बात आती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कैटेगरी की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था जो एम्फन साइक्लोन है वो कैटेगरी 5 का सुपर साइक्लोन है। इसके साथ ही साथ हम ऐसे स्टेट्स को देखेंगे जो ज़्यादातर अफेक्टेड हैं इंडिया में साइक्लोन्स की वजह से, और ऐसा रीज़न क्या है फ्रेंड्स के बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। साइक्लोन्स की सिंपल डेफिनेशन देखें फ्रेंड्स, तो दीज आर द सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबर्स एंड हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स। मतलब अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। सिंस एयर फ्रेंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसलिए जैसे ही एयर आउटवर्ड डायरेक्शन से लो प्रेशर की तरफ आती है, मतलब अंदर की तरफ, तो फ्रेंड्स कोलियोनिक फोर्स की वजह से यह डिफ्लेक्ट हो जाती है टू राइट ऑफ इट्स पाथ। इसी वजह से हमको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलता है जब भी हम साइक्लोनिक कंडीशंस की बात करते हैं, और एंटी साइक्लोन कंडीशन में फ्रेंड्स इससे जस्ट अपोजिट होता है। और एक जगह हमको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है फ्रेंड्स लो लेवल सरफेस पर, और हाई लेवल सरफेस पर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है उसी सिस्टम में। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सिंप्लीफाइड डायग्राम से शो किया गया है। जो लो प्रेशर एरिया है सेंटर में, आप देख सकते हैं क्लोज्ड आइसोबॉर्ड से सराउंडेड है, साइक्लोन्स में ऐसा ही होता है, और हाई प्रेशर कंडीशन से की वजह से बाहर से एयर इनफ्लो करती है अंदर की तरफ, और कोरिलियस इफेक्ट की वजह से फ्रेंड्स यह राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और हमको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलता है। और इसी कन्वर्जेंस की वजह से एयर लेफ्ट अप होती है फ्रेंड्स, और अपर लेवल पर हमको डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, और कूलर कंडीशंस रहती हैं अपर लेवल पर। और इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट आप एंटी साइक्लोन कंडीशंस सेकंड फिगर में देख सकते हैं। अगर हम फ्रेंड्स कन्वर्जेंस के हिसाब से साइक्लोन की डेफिनेशन बनाते हैं तो वह ऐसी होगी, साइक्लोन इज अ सिस्टम ऑफ लो लेवल कन्वर्जेंस एंड हाई लेवल डाइवर्जेंस
विद अ राइजिंग कॉलम ऑफ एयर इन द सेंटर ऑफ रोटेटिंग एयर मास। यह फैक्ट आपको पता ही है, अगर अपर एयर पर डाइवर्जेंस नहीं है तो साइक्लोन प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि लो लेवल पर कन्वर्जेंस भी नहीं रहेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, टू टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, आप टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन मिडिल और हाई लैटिट्यूड पर डेवलप होते हैं, इसलिए इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन नहीं देखे जाते हैं। इंडिया में ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रेंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन के बीच में डेवलप होते हैं, और जो वेदर कंडीशंस रहती हैं इस ट्रॉपिक बेल्ट में या लो लैटिट्यूड में, उसको भी यह लार्जली कंट्रोल करते हैं। जैसे रेनफॉल रेजिम्स इस पे ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे। जो ITCZ का रीजन होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादातर देखे जाते हैं और समर सीजन में यह डेवलप होते हैं। और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर को क्रॉस नहीं करते हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, दे आर वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसकी वजह से जो एनर्जी है अर्थ सरफेस पर वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक की बात करें तो इनको हरिकेन्स बोला जाता है। वहीं वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक के रीजन में, जहाँ पर फिलीपाइंस, जापान, चाइना में या साउथ चाइना सी रीजन में इनको टाइफून्स बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स इनको विली विली जो बोला जाता है। अगर हम सदर्न पैसिफिक और इंडियन ओशियन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर इनको साइक्लोन्स ही बोला जाता है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन या सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। भले ही फ्रेंड्स नाम डिफरेंट होते हैं, लेकिन यह बेसिकली एक ही तरह के स्टॉर्म होते हैं। कंडीशंस देख लेते हैं जो नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो इनका जो मेन एनर्जी सोर्स है वो फ्रेंड्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली ये थर्मल ओरिजिन होते हैं, जिसकी वजह से हमको सेंटर पर लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। अब हम कंडीशंस देख लेते हैं दैट आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स। सबसे पहली कंडीशन है लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स, क्योंकि जो विंड का डिफ्लेक्शन होता है वो कोरलिस फोर्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है स्मॉल डिफरेंसेस इन वर्टिकल विंड स्पीड, जिसकी वजह से फ्रेंड प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है उसकी वजह से जो विंड की स्पीड है वो वेरी होती है। नेक्स्ट है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और अ लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। और लास्ट है फ्रेंड्स अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। अब हम फ्रेंड्स कैटेगरी देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। बेसिकली फ्रेंड्स 5 कैटेगरी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बांटा गया है, और यह विंड स्पीड के आधार पर बांटा गया है। जो कैटेगरी 1 का साइक्लोन्स होता है उसकी स्पीड 90 to 125 किलोमीटर पर आवर होती है, और इफेक्ट आप देख सकते हैं जो हाउस डैमेज है वो नेग्लिजिबल होता है। कुछ डैमेज हो सकता है फ्रेंड्स ट्री को या क्रॉप्स को। जो कैटेगरी 2 साइक्लोन्स होता है वह डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स होते हैं। 125 to 164 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है, और हमको सिग्निफिकेंट डैमेज देखने को मिल सकता है। कैटेगरी 3 साइक्लोन्स फ्रेंड्स सीवियर कंडीशन शुरू हो जाती है यहाँ पर 165 से 224 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, और इसमें हमको स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलता है। ज़्यादातर पावर फेलियर भी देखने को मिलता है हमको कैटेगरी 3 साइक्लोन्स में। कैटेगरी 4 साइक्लोन्स वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, 225 से 280 किलोमीटर पर आवर होती है, और इसमें हमको बेसिकली स्ट्रक्चरल डैमेज की जो इंटेंसिटी है वह ज़्यादा बढ़ जाती है। कैटेगरी 5 साइक्लोन्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो जाती है, और यह एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इंडिया में साइक्लोन्स ज़्यादातर कहाँ पर अकर होते हैं। जो मेजर साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में देखे जाते हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में रेशियो देखें तो 4:1 होता है। मीन्स बे ऑफ बंगाल में अगर 4 साइक्लोन्स मिलेंगे तो अरेबियन सी में आपको 1 साइक्लोन देखने को मिलेगा। अगर हम एनालिसिस देखें बिटवीन 1891 to 1990 तो हमको देखने को मिला है कि 262 साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट रीजन पर मिले हैं ज़्यादातर, मीन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में, और 33 साइक्लोन सिर्फ हमको वेस्ट कोस्ट में मिले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं साइक्लोन्स की वजह से। इंडिया की कोस्टलाइन की बात करें तो 7516 किलोमीटर है, जिसकी वजह से इंडिया एक वर्स्ट अफेक्टेड रीजन बन जाता है तब भी साइक्लोन्स की बात आती है। इंडिया के इस कोस्टलाइन पे 13 कोस्टल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी लाइज करती हैं, और इन स्टेट में 84 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, और यही डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं साइक्लोन्स की वजह से।
4 स्टेट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी जो ईस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है फ्रेंड्स, यह सबसे ज़्यादा वनरेबल है साइक्लोन डिजास्टर से। साइक्लोन्स दोनों ही कोस्ट पर देखे जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स द ईस्ट कोस्ट इज़ मोर प्रोन एज कम्पेयर टू द वेस्ट कोस्ट, जो कि हमने अभी देखा था 1891 और 1990 के डाटा के बीच में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल रीजन में देखे गए हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल रीजन में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सबसे पहला रीज़न है द वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ बे ऑफ बंगाल। हमने अभी कंडीशंस देखी थी फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशंस थी कि जो 27 डिग्री सेल्सियस है वह मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए और बे ऑफ बंगाल रीजन में इतना टेम्परेचर आसानी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वह लाई करता है एडसेंट टू नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन। जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन बेसिन है वहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्टिव साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिनको हम टाइफून्स के नाम से जानते हैं। जो टाइफून्स होते हैं वो बेसिकली ट्रैवल करते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक से होते हुए साउथ चाइना सी और फिर एंटर कर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये साइक्लोन्स की तरह इंटेंसिफाई हो जाते हैं। जो थर्ड रीजन है, जो फ्रेंड्स मेजर साइक्लोन्स होते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में, वह लैंडफॉल करते हैं इसी रीजन में आकर, जो फिलीपाइंस, चाइना और साउथ एशिया का रीजन है। चौथा रीजन है फ्रेंड्स, अरेबियन सी में जो डायरेक्शन रहती है साइक्लोन्स की वह नॉर्थ वेस्ट रहती है, इसी वजह से जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है उसके अवे यह मूव करते हैं। इसलिए हमको फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।